हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय। हम सब लोग श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से और रूम बुकिंग करके हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें वृंदावन में प्रवेश करना है जैसे कृष्ण ने प्रवेश किया था। कृष्ण सबसे पहले अपनी भगवान का जो स्थान है, जो अधिकार है, उसको छोड़ के वृंदावन में आते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बन कर आते हैं। हमें भी हमारा जो पद है, जो अधिकार है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा गौरव है, सब कुछ छोड़कर एक यक्कश्चित व्यक्ति बनकर वृंदावन में आना है। फिर श्री कृष्ण वृंदावन में राधे राधे पुकारते हैं। कोई यहाँ पर कृष्ण को नहीं पुकारता है, क्योंकि राधा रानी का यहाँ आधिपत्य है, वो यहाँ की सम्राज्ञी है, तो उन्हीं को पुकारते पुकारते हमको आना है। 1986 में सबसे पहली वृंदावन की यात्रा जब गुरुदेव राधानाथ महाराज लेकर आए थे, तो मथुरा स्टेशन पर उन्होंने हमारा स्वागत किया था और वहाँ पर कहा था कि वृंदावन में पहला कदम रखने से वापस जाने तक हमें हृदय के अंदर के कोने में श्रीमती राधा रानी को निरंतर पुकारते रहना चाहिए, उनकी कृपा याचना करते रहनी चाहिए। तीसरी बात, शहर का रजोगुण तमोगुण छोड़कर हमें वृंदावन में आना चाहिए। ऐश्वर्य भाव छोड़कर आना चाहिए, अपना तर्क बुद्धि छोड़कर आना चाहिए, क्योंकि वृंदावन धाम की लीला तर्क से और बुद्धि से समझ में आने वाली नहीं है। उसके लिए प्रेम और भक्ति के नेत्र होने चाहिए। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन, जिस प्रकार संत सदैव हृदय में भगवान का अवलोकन करते हैं, उस भाव से हमें वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। और आखिरी बात, वृंदावन में जैसे कृष्ण एक भिक्षुक और याचक बन के आते हैं, वैसे हमें एक भिक्षुक और याचक बन के आना चाहिए। शहर की प्रवृत्ति में भिक्षुक बनना बहुत ही घटिया है, लेकिन वृंदावन धाम में जहाँ परम भगवान गोलोकेश्वर भी एक भिक्षुक याचक बनकर आते हैं, हमें भी श्री वृंदावन धाम में आते समय कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए भिक्षुक और याचक बनने के लिए, क्योंकि वास्तव में प्रेम की भिक्षा मांगने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। इस भाव से जब आएंगे और इस रज में लोटपोट हो जाएंगे, इस वृंदावन धाम की गलियों में डोलेंगे, तब जाकर उनका दर्शन होगा, तब जाकर उनकी अनुकंपा होगी, कृपा होगी, दया होगी, तब हमारा जीवन संपन्न होगा और वृंदावन धाम में आकर हम श्री कृष्ण भगवान के और राधा रानी के चरणों का आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस भाव से हम वृंदावन चले। चलो वृंदावन, श्री जय जय श्री राधे श्याम। जय हो। आज जमुना जी दर्शन का दिन है, बहुत ही भाग्य का दिन। जमुना जी का सहारा, जमुना जी का संग आज प्राप्त होगा। अच्छे अच्छे भक्तों से कथा सुनने मिलेगी यमुना जी के विषय में। यमुना जी वृंदावन का अविभाज्य अंग है। आइए देखते हैं श्री यमुना जी का दर्शन और यमुना जी की कृपा। कितना सुंदर दर्शन है। श्री यमुना जी का जो उद्गम है वो गौलोक धाम में हुआ था। जब भगवान ने सृष्टि की, गौलोक की, ग्वाल बालों को, गोपियों को, राधा रानी को निर्माण किया, तो सबसे पहले रास रचाया। उस रास में गोपियों के, राधा रानी के और श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से दिव्य स्वेद जल निकला। वो स्वेद जल एकत्रित होकर उसका रूपांतर एक सरोवर में हुआ। रास के पश्चात राधा रानी, कृष्ण वहाँ पर आए और राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर जी, कितना सुंदर सरोवर है, क्यों ना उसको प्रवाहित किया जाए और नदी में रूपांतरित किया जाए। उसी समय वो सरोवर प्रवाहित हुआ और यमुना जी निर्माण हुई। इस तरह से गोवर्धन, श्री गोलोक वृंदावन की भूमि और यमुना जी, ये तीनों अविभाज्य हैं। इनके बिना ब्रज अधूरा है। और दूसरी बात, जब पृथ्वी को श्याम सुंदर जी ने वादा किया कि हम आएंगे, अवतार लेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे, पापों का भार नष्ट करेंगे,
तब राधा रानी ने कहा कि मैं वृंदावन, गोवर्धन और यमुना के बिना नहीं आऊँगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपके मंतव्य को पहले से जानकर मैंने 84 कोस का वृंदावन का हिस्सा, पूरा गोवर्धन और पूरी यमुना पृथ्वी पर प्रवाहित कर दी है। इस प्रकार से पृथ्वी पर श्री यमुना जी का अवतरण हुआ। आइए हम यमुना जी का आप सबकी ओर से आचमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज की हमारी यमुना की यात्रा सबके लिए आनंदमय और पवित्र हो। जय जमुना माई की जय हो, जय जमुना माई की जय हो। कम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, यमुना मैया की जय हो, विष्णु प्रभु की जय हो। आइए आइए आचमन कीजिए। जय जमुना माई की जय हो, जय हो जमुना माई की जय हो, जय हो जय हो। अभी जमुना जी के विषय में सुमधुर कथा करेंगे हमारे प्रिय बलदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा। आइए हम देखेंगे यमुना के बारे में। यमुना के तीर पर आज हम यमुना का कथा सुनेंगे। यमुना जी कैसे इस पृथ्वी पर प्रकट हो गई। आध्यात्मिक जगत की बात है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में वार्तालाप हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि समय आ गया है, हम दोनों को अपनी लीला को प्रस्तुत करना है भौतिक दुनिया में नीचे। श्रीमती राधा रानी ने कहा अवश्य मैं आऊँगी, लेकिन साथ में मेरे ये 3 भक्त आवश्यक हैं आने के लिए। सबसे पहले वृंदावन, ये जो वन है ये चाहिए। दूसरा भक्त जो है परम भक्त गिरिराज महाराज जी, वो चाहिए। और तीसरी जो है वो है यमुना देवी। तो देखिए यमुना देवी के बिना भगवान श्री कृष्ण के साथ में लीला करने के लिए श्रीमती राधा रानी को सेवा के लिए आवश्यक रूप में यमुना देवी आवश्यक थी। तो ये यमुना देवी का सुंदर जो लीला यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती यमुना देवी ये भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग पार्षद और उनके सारे लीलाओं में वो सम्मिलित थी। गोपिकाएँ सारे भक्तों के साथ में श्रीमती यमुना देवी का लीला जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में हमेशा हम देखते हैं। यमुना देवी प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनका अवलोकन जब हुआ, वो है भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव ने जब मथुरा से गोकुल लेके गए। जब मथुरा से गोकुल लेके गए तो यमुना में बड़ी बाढ़ आई थी। उसके बीच में यमुना देवी ने जो है रास्ता दिया था और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पाद स्पर्श करने के लिए यमुना देवी उठी ऊपर और स्पर्श करके फिर से वो नीचे चले गई। तो यमुना देवी ने इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला में अत्यंत महत्वपूर्ण जो सेवक के रूप में कार्य किया। इस सेवक के रूप में कार्य करते करते यमुना देवी के मन में विचार आया, इच्छा आई कि उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य लीला में जो है उनको सहभाग करना है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने पश्चात भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से द्वारिका गए तो द्वारिका के बाद हस्तिनापुर जाकर हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना देवी जो कालिंदी के रूप में प्रकट हो गई थी उनके साथ में उन्होंने वहाँ विवाह किया। इस तरह से यमुना देवी जो है
भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक सुंदर ऐसा एक उन्होंने अपना सहभाग दिया और भगवान की अंतरंग शक्ति होने के कारण हम सब की पूजनीय है। बोलिए यमुना मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम जमुना किनारे इमलीतला स्थान पर आए हैं। ये इमली का पेड़ है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विराजमान हैं। सबसे पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर ध्यान करने के लिए बैठे थे, तो उनका नीला रंग गौरवर्ण हो गया था। राधा रानी का ध्यान करने से, चरणों पर ध्यान करने से, मुख से राधा नाम लेने से। उसी समय ये निर्णय हुआ था कि अगली बार हम गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे। जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो दोबारा इस स्थान पर आए और इस स्थान पर यमुना जी को निहारते हुए भगवान का ध्यान किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। तो गौर वर्ण के महाप्रभु फिर नील वर्ण के हो गए। यही इस स्थान की महिमा है। भगवान के नाम के जप की महिमा, राधा रानी के नाम की जप की महिमा, दोनों का यहाँ पर प्राकट्य है। साथ साथ इसी स्थान पर राधा रानी का गोपियों ने अभिषेक किया था और उनको वृंदावनेश्वरी के नाम से घोषित किया गया था। बहुत ही उत्कट स्थान है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 2 महीने के वृंदावन के वास्तव में यहीं बैठकर जप किया था। 2 महीने हर रोज़ शाम को ब्रजवासियों को, भक्तों को नाम की महिमा का वर्णन किया। आइए हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करें और यह आशीर्वाद मांगे कि जैसे कृष्ण नाम के जप में वो मग्न हो गए थे, कृष्णमय हो गए थे, वैसे हम भी कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्णमय हो जाएं। साथ साथ ये इमली का पेड़ कल्प वृक्ष है, इसको भी वंदन कर लेते हैं आप सबकी ओर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। ये चीर घाट है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया था। सब लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे भगवान ने क्यों किया। इसका मतितार्थ ये है कि कृष्ण ने गोपियों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये इसका भाव है। इसका बहुत लोग गलत अर्थ निकालते हैं, लेकिन भाव बहुत मधुर और श्रेष्ठ है। देखिए, कृष्ण भगवान ऊपर बैठकर हमारे अहंकार को छीनना चाहते हैं। हम सबके ऊपर ये अहंकार का वस्त्र है। वो अगर वो उनको छीनने देंगे तो बदले में हमको भक्ति देंगे। यही इसका सार है। ये कदम का पेड़ है। इसमें कृष्ण भगवान ने बैठकर कात्यायनी व्रत जब गोपियों ने पूर्ण किया तो उसके बाद आकर सब गोपियों के चीर हरण किए और सबको अपने पत्नी के भाव से स्वीकार किया। इसके 5वें दिन उन गोपियों को रास में प्रवेश दिया। आइए इस कल्प वृक्ष को हम प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कालिया घाट धाम की जय हो कालिया घाट धाम की जय हो। श्री राधे श्याम। ये स्थान जो है ये यमुना किनारे का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पे सबसे पहले जब गरुड़ जी अमृत को समुद्र मंथन से लेकर आए थे तो यहाँ पर कदम के पेड़ पर रखा था, इसलिए उसकी कुछ बूंदें भविष्य में होने वाली घटना को जानकर गरुड़ जी ने इस पेड़ पर डाली थी। इसलिए पूरी कालिया लीला में ये पेड़ जो था वो जीवित रहा। साथ साथ में श्रीदामा ने जो गेंद दी थी कृष्ण को, वो कृष्ण ने जानबूझकर गेंदोखर गांव से यमुना में फेंकी थी। तो श्रीदामा ने जिद की, मुझे वही गेंद चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं दूसरी गेंद दूंगा, लेकिन श्रीदामा कहते हैं मुझे मेरी ही गेंद चाहिए। फिर चलो, फिर आ गए यमुना जी में ढूंढने के लिए। मन में था कालिया को दमन करना, बहाना था श्रीदामा के गेंद का। और एक बहाना है, एक बार कृष्ण बहुत अच्छा नृत्य कर रहे थे तो गोपियाँ कहती है इतना क्यों इतराते हो, सब तो राधा रानी से सीखा हुआ है। वो कहते नहीं, ये जो पद है ना ये मेरा खुद का है ये। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक दिन एक अनोखा डांस दिखाऊंगा। तो ये भी मन में था कि यहाँ पर आके एक अनोखा नृत्य दिखाना है। ये तीनों के पार्श्वभूमि के आधारित ये कालिया घाट की लीला हुई है। आइए श्री कालिया घाट को प्रणाम कीजिए। कालिया की पत्नियाँ खड़ी हैं, कालिया नृत्य के ऊपर नृत्य कर रहे हैं भगवान। इनसे प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि हमें द्वेष से मुक्त करें, द्वेषपूर्ण हृदय से मुक्त करके हमें परम भक्त बनाइए आपका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सुंदर स्थान की कथा सुनने के लिए हम हिज ग्रेस गोपति प्रभु को आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो हम सभी लोग यहाँ पर अभी कालिया दह के पास आए हैं। कृष्ण लीला में इसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से आता है। ये जो जगह है कालिया दह बहुत ही प्रसिद्ध है। ब्रज परिक्रमा हो या हम देखते हैं श्री कृष्ण लीला में इसका वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया था। तो ऐसे कहते हैं
कि इस यमुना के डोह में, जिस जगह पर अभी हम आए हैं, इसको कालिया डोह भी कहते हैं। यहाँ पर कालिया रहता था और कालिया के मुख से इतना जहरीला विष बाहर आता था, मतलब जहर बाहर आता था। उसके प्रभाव के कारण उस डोह के आजू बाजू में जितने भी पेड़ थे, जितने भी लताएं थे, छोटे छोटे वृक्ष थे, वो सब मर गए थे। इतना जहर कालिया के मुख से बाहर आता था, उसका प्रभाव इस तरीके से वहां पर होता था। ऐसे भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, यदि इस डोह के ऊपर से कोई पक्षी ऊपर से जा रहा था या जा रहा है, तो विष के प्रभाव के कारण वो मरकर गिर जाता था। और फिर यहाँ जो वृंदावन के ब्रजवासी थे या जो वृंदावन की गैया थी, वो तो यहाँ पर पानी पीने के लिए भी नहीं आते थे, क्योंकि इतना जहरीला था वो कालिया कि पानी के प्रभाव के कारण भी गैया या ब्रज जो गोपियां थी, उनको भी बहुत यहाँ पर समस्याएं निर्माण होती थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने एक बार सोचा कि यहाँ पर गैया पानी पीने के लिए नहीं आ सकती, जो मेरे सखा हैं यहाँ पर लीला करने के लिए नहीं आ सकते, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस कालिया का दमन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि कालिया डोह के बाजू में ही जो एक केली कदम का वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए इस डोह में छलांग लगाने के लिए। तो कोई कह सकता है कि जिस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण चढ़े, वो वृक्ष कैसे जीवित था? हमारे आचार्य ऐसे कहते हैं क्योंकि उस वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श हो गया और इसीलिए वो वृक्ष जीवित हो गया। कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं अलग अलग शास्त्रों के अनुसार कि जब एक बार गरुड़ जी अमृत का कुंभ लेकर आए थे और उनको पता था कि भविष्य में भगवान श्री कृष्ण यहाँ लीलाएं करने वाले हैं, तो उस अमृत के कुछ बिंदु उन्होंने इस वृक्ष के ऊपर डाले थे और इसीलिए ये वृक्ष जीवित रह गया था। और इस केली कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चढ़े और भगवान श्री कृष्ण चढ़कर उन्होंने छलांग लगाई, और जैसे ही उन्होंने उस डोह में छलांग लगाई तो भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से पानी में लीलाएं करने लगे, जोर जोर से आवाज करने लगे, बहुत अच्छी तरीके से तैरने लगे। और जैसे ही ये कालिया को पता चला, जो कालिया पानी के अंदर बैठा था, उसको पता चला कि मेरे घर के ऊपर किसी ने तो आक्रमण किया है। और जैसे ही कालिया ने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक यहाँ पर आकर मेरे घर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप का वर्णन करते, जो सुंदर रूप कालिया देख रहा था। पीला वस्त्र परिधान किया है, गले में कौस्तुभ है, बहुत ही सुंदर मुकुट भगवान ने परिधान किया है। इस प्रकार सुंदर रूप कालिया देख रहा था, लेकिन कालिया ने भगवान को पहचाना नहीं। कालिया ये देख रहा था कि मेरे सामने मेरा शत्रु खड़ा है। और इस प्रकार कालिया ने जब भगवान के ऊपर आक्रमण किया तो दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। और भगवान भी इस प्रकार की अलग अलग लीलाएं वहां पर करने लगे कालिया के साथ, कि मानो सभी लोग डर गए कि शायद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अभी उनको कालिया कुछ ना कुछ कर सकता। इस प्रकार सब लोग डरने लगे। ऐसे वर्णन आता है कि जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण ने कालिया डोह में छलांग लगाया है, वो भी देखने के लिए आ गए, डर के मारे रोने लगे, गैया रोने लगी, ब्रज जो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे वो रोने लगे। जब यशोदा माई को पता चला, यशोदा माई भागते 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 यमुना के किनारे आई, वो भी रोने लगी। सिर्फ केवल एक ही व्यक्ति थे जो अपने गालों में हंस रहे थे, वो थे बलराम जी। उनको पता था कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा। और जब नंद बाबा जो थे और जो बड़े गोप थे, उन्होंने यमुना नदी में भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए छलांग लगाने का प्रयास किया, तो बलराम जी ने सबको रोक लिया। और जैसे ही सबको रोक लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जान लिया कि अभी बहुत हो गया, अभी कालिया का दमन करना ही चाहिए। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया के फणों के ऊपर अपने पैरों के जोर जोर से लत्ता प्रहार करने लगे। और जैसे ही लत्ता प्रहार करने लगे, ऐसे कहते हैं भागवत में कि कालिया को 100 फण थे,
और हर एक फण से जहर बाहर आने लगा। और इस प्रकार से जहर जैसे एक एक फणों से जहर बाहर आने लगा तो कालिया की शक्ति कम होने लगी। भगवान श्री कृष्ण उसके माथे के ऊपर जोर जोर से लत्ता प्रहार करने लगे और थोड़ी ही देर में कालिया की जो पूरी शक्ति थी वो कम हो गई और कालिया नियंत्रण में आने लगा। और जैसे ही कालिया के पत्नियों ने देखा कि कालिया की शक्ति कम हो गई है तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण किया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उन्होंने प्रार्थनाएं शुरू की कि कृपा करके आप कालिया को अभय प्रदान कीजिए। और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कालिया की पत्नियों ने वहां पर की हैं। और ऐसे कहते हैं हमारे आचार्यगण कि केवल कालिया के पत्नियों की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अभय प्रदान किया, क्योंकि वहां पर कालिया भक्तों को बहुत तकलीफ दे रहा था। लेकिन केवल प्रार्थनाएं, जो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कालिया की पत्नियों ने की, उस प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अभय प्रदान किया। और भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को कहा कि ये तुरंत आप जगत छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यह जगह मेरे भक्तों के लिए है। मेरे भक्त यहाँ पर अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, यहाँ पर आनंद लेना चाहते हैं, आप तुरंत इस स्थान को छोड़कर चले जाओ। तो भगवान ने यह भी आश्वस्त किया कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके चरणों के आपके माथे के ऊपर मेरे चरण अंकित है, इसलिए आपको गरुड़ से भी कुछ भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को कहा कि तुरंत आप ये जगह छोड़कर दूसरी जगह में रहने के लिए चले जाओ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया। शास्त्रों में ऐसे कहते हैं जो कालिया था वो एक द्वेष का प्रतीक था। हमारे हर एक के हृदय में द्वेष होता ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लत्ता प्रहार करके उस कालिया को नियंत्रण किया था। तो उसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर भी कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों का और उनके नामों का यदि हम आश्रय ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में जो एक द्वेष है, जहरीला द्वेष, वो निकल कर बाहर जा सकता है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस लीला को जो भी श्रवण करता है उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। खुद भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ये जो मेरी लीला है, जो लीला सुनेंगे, यहाँ पर आकर स्नान करेंगे, उसके सभी पाप मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में जो भी अनर्थ हैं, खास करके द्वेष, वो निकल जाएं और हमारे हृदय में सभी भक्तों के प्रति प्रेम भाव और सेवा भाव उत्पन्न हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हम लोग बीच वृंदावन के जंगल में आए हैं। वास्तविक वन है ये, जहाँ पर मान सरोवर में स्नान करके ललिता जी के इच्छा के अनुसार हमारे शिवजी महाराज यहाँ पर आकर गोपीश्वर बने, यहाँ पर गोपी बने और गोपियों ने यानी ललिता विशाखा ने उनका श्रृंगार किया। उनको बहुत सुंदर श्रृंगार करके गोपी बना के हाथ में चामर दिया और यहाँ से हाथ पकड़ के सुंदर गोपीश्वर महादेव को रास मंडल लेके गए। वहाँ रास मंडल पे राधा रानी, श्याम सुंदर जी रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं। वहाँ पर चामर की सेवा किया। चामर ढुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्रा। बहुत देर तक हृदय संतुष्ट करने तक चामर सेवा की। फिर ललिता विशाखा उनको यहाँ ले आई और कहा, हे गोपेश्वर जी, आप हमारे रास मंडल की रक्षा कीजिए। तो गोपेश्वर जी तब से यहाँ विराजमान हैं। तो हमें इनसे सीखना क्या है? महादेव है ये, महापुरुष हैं, फिर भी कृष्ण की सेवा करने के लिए, स्त्री बनने के लिए तत्पर हैं। तत्क्षण विचार भी नहीं किया कि पार्वती जी क्या कहेंगी। तुरंत पूछा कैसे गोपी बनना है, तो उन्होंने कहा मान सरोवर जाके स्नान करो। बिल्कुल संकोच नहीं किया, एक ही क्षण में दौड़े, छलांग लगाकर मान सरोवर में स्नान किया और गोपी बनकर आए। ललिता विशाखा हंसी। क्यों हंसी? अरे शिवजी महाराज गोपी बन गए, सांप थोड़ी गोपी बन गए। सांप तो वैसे ही हाथ में, गले में, सर पे। तो इनकी आतुरता देखकर उनको बड़ा कौतुक हुआ।
तो शिव जी की ये जो आतुरता है कृष्ण की सेवा के लिए, अपने आप को समर्पित करने की आतुरता जो है, वो हमको ग्रहण करनी चाहिए। गोपेश्वर महादेव जी, कृपा करके आपकी आतुरता, आपकी समर्पण की तैयारी हम पर प्रदान कीजिए, हमें धन्य कर दीजिए। जय जय गोपेश्वर महादेव की जय। राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे, राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे। अभी हम ब्रह्मांड घाट पे आए हैं। इस घाट पे कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी। बोलो, कान्हा ने माटी खाई, कान्हा ने माटी खाई। सबने जाकर तकरार की, बलराम ने भी तकरार की मैया से। तो फिर क्या हुआ, मैया आई और पूछा, कान्हा ने तुमने माटी खाई? नहीं मैया, मैं नहीं माटी खाई। फिर क्या हुआ, मैया ने कहा, अरे मुंह खोल के देखेंगे, पता चलेगा माटी खाई कि नहीं खाई। और जैसे ही कान्हा ने मुंह खोला, मैया बड़ी दिग्मुख हो गई। मैया ने कान्हा के मुख में ब्रह्मांड देखा, अपने आप को भी मुख में देखते हुए मुख में देखा। सारे जितने भी सृष्टि, जितने ब्रह्मांड, जितने सृजन, जितना निर्माण भगवान ने किया है, सबका दर्शन मैया ने कृष्ण के मुख में किया। बड़ी दिग्मुख हो गई मैया, भ्रमित हो गई और प्रार्थना करने लगी, अरे बाप रे, मैंने कितनी बार इनको डांटा, ये तो भगवान है मेरा बालक। फिर कान्हा को अच्छा नहीं लगा। मैया का भाव वात्सल्य से ऐश्वर्य में जा रहा है, स्तुति में जा रहा है, अच्छा नहीं लगा। मुंह बंद किया, एक मधुर सा स्मित हास्य दिया। मैया सब कुछ जो देखा था भूल गई और कान्हा को गोद में लिया। इसलिए इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट है। कन्हैया ने मट्टी खाकर यहाँ पर पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया है। बछड़े जब बने थे तो सारे ब्रज के चप्पे चप्पे में, कण कण पे माटी खाई थी उन्होंने। इतना उनको ब्रज भूमि पर प्रेम है। आइए इस ब्रह्मांड घाट को हम प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं। राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावना। श्री गोविंद गोपीनाथा, मदन मोहना। श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धना। कालिंदी जमुना जय जय महावना। कितना भाग्यपूर्ण दिन था। पूरे दिन हम यमुना के इस तट पर, उस तट पर, अनेक तटों पर घूमे। बड़ा ही पवित्र स्थान, इन सब का हमने दर्शन किया।
अभी हम अंत में केशी घाट में आए हैं। इस घाट पर श्री कृष्ण ने केशी का वध किया। हरे कृष्णा। इतना सुंदर दृश्य है यहाँ पर। यमुना जी का बहुत मधुर प्रवाह है, सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। क्यों ना हम इस सुंदर घाट पर हिज ग्रेस कृष्ण धन प्रभु को बुलाएं, उनको आमंत्रित करें और केशी घाट की लीला सुनें। साथ साथ यमुना जी का सानिध्य प्राप्त करके केवल पाप नष्ट नहीं होते, वृंदावन धाम में यमुना जी का सानिध्य करके पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं और प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो आप सब लोगों ने आज यमुना जी की यात्रा की, विशेष यात्रा। आप सबको यमुना जी की ओर से प्रेम और भक्ति की प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री यमुना कालिंदी महारानी की जय। हरे कृष्णा। केशी घाट में सभी का स्वागत है। वृंदावन में यमुना नदी के तट पर जितने सारे घाट हैं उसमें केशी घाट एक विशेष घाट है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल्य आयु में कई सारे असुरों का वध किया था और उसमें आखिर में केशी नामक असुर का उन्होंने वध किया था। हमें पता है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में कंस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में अलग अलग असुरों को भेजा करते थे और भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल बिना प्रयास किए हुए सारे असुरों को मार दिया था और मारकर अपने धाम भी भेज दिया था। तो उन्होंने जो कंस ने भेजे गए असुर थे, तृणावर्त हो, शकटासुर है, पूतना है, बकासुर है, इन सब का तो वध किया था। आखिर में कंस समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण को मैं मार नहीं सकता हूँ, तो उन्हें मैं मथुरा लेके आता हूँ और यहीं पे चाणूर, मुष्टिक, कुवलयापीड़ और ये सब असफल हो गए तो मैं स्वयं उसे मारूंगा। ऐसा कंस का विचार था। इसलिए कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा था। जब भी अक्रूर जी को भेजा गया था उसी समय कंस ने केशी नामक असुर को भी भेजा था ताकि अक्रूर जाने से पहले केशी भगवान श्री कृष्ण का वध कर दे। तो केशी एक बहुत ही बड़े घोड़े के रूप में भगवान कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन जा पहुंचा। तो यहाँ से केशी घोड़े के रूप में, और इतना विशालकाय केशी असुर का रूप था, मानो बादलों को चीरता हुआ उसका सिर जा रहा था। और भगवान कृष्ण वो तो छोटे बालक के रूप में वृंदावन में, तो जैसे भगवान कृष्ण ने केशी को देखा तो भगवान समझ गए कि ये बहुत बड़ा असुर है और केशी जोर से भागते हुए गया और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छलांग लगाया। और जैसे उसने दोनों अपने आगे के पैर भगवान श्री कृष्ण के छाती के ऊपर मारने का प्रयास किया, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया, पकड़ लिया, जोर से घुमाया और फेंक दिया दूर, और केशी 100 योजन दूर जाके गिर पड़ा। केशी का गुस्सा और बढ़ गया और फिर केशी और गति से भागते हुए भगवान श्री कृष्ण की और अपना मुंह खोल के मानो वो निगलने वाला है कृष्ण को, इस प्रकार से भागते हुए आ रहा था। जैसे भगवान कृष्ण के समीप केशी आ गया घोड़े के रूप में, भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ केशी के मुख में डाल दिया और अचानक तापमान उसके शरीर के अंदर बढ़ने लगा। केशी को मानो इस प्रकार लगने लगा कि एक तपता हुआ लोहा मेरे गले के अंदर डाल दिया गया है और उसका गला वहीं पे चौकअप हो जाता है और उसका देहांत हो जाता है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि ये कंस की जो लिस्ट थी असुरों की, उसमें पूतना सबसे पहला नंबर लगता है। तो ये केशी सबसे शक्तिशाली असुरों की लिस्ट में इसका नाम था कंस के, इसलिए सबसे आखिर में भेजा गया था कंस के द्वारा कृष्ण को मारने के लिए।
और भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल बिना ज़्यादा प्रयास किए उसे मार गिरा दिया। तो कृष्ण को ज़्यादा प्रयास तो नहीं लगे, लेकिन जो देवी देवता ऊपर से प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुष्प वृष्टि की भगवान श्री कृष्ण के विजयोत्सव को मनाने के लिए। तो इस प्रकार से केशी नामक असुर का वृंदावन में वध हो जाता है। और भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद केशी घाट का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को दर्शाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको अपनी भौतिक आसक्ति बनाई रखनी है तो केशी घाट में स्थित त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण के गोविंद रूप विग्रह का दर्शन करने के लिए बिल्कुल मत जाना वंशीवट के नीचे। तो ये कहने का तात्पर्य है कि वो व्याज स्तुति कर रहे हैं और उससे वो बता रहे हैं कि यदि आपकी भौतिक आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं तो उन त्रिभंग ललित कृष्ण के श्याम सुंदर कृष्ण के दर्शन मत कीजिए। तो वास्तव में वो बता रहे हैं कि जरूर जाके ऐसे सुंदर भगवान का केशी घाट में स्थित दर्शन कीजिए। और इस केशी घाट से संबंधित एक छोटा सा वृत्तांत आता है कि श्रील प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों सहित वहाँ पर केशी घाट में यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय सारे भक्त खुश थे और श्रील प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि यहाँ पर केशी घाट में यमुना नदी में स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप उनका क्षय हो जाएगा, क्षीण हो जाएंगे सारे पाप, और उसके साथ साथ तुम्हारे पुण्य भी धो दिए जाएंगे। तो उसमें से कुछ भक्त थे, उस समय तुरंत बाहर आ गए कि हमें हमारे पुण्य धोने नहीं है। तो इस प्रकार से जब केशी घाट में कोई व्यक्ति स्नान करता है पवित्र यमुना नदी में, तो उसके पाप और पुण्य दोनों धुल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति उसके हृदय में उदित हो जाती है। इस प्रकार से केशी घाट का महत्व है। श्री केशी घाट की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी हम लोग यमुना किनारे लौट कर आए हैं। यमुना किनारे में संध्या के समय यमुना की आरती होती है। कितना भाग्य है हमारा कि हम सब मिलकर आज यमुना की आरती करेंगे। आइए यमुना की आरती के लिए। हरे कृष्णा। कश्यपतने विपत्तिहारिणि प्रेक्षयाति पापिनोऽपि पापसिन्धुतारिणि। नीरमाधुरे हिरव्य शेषचित्तबन्धिनि मां पुनातु सर्वदा वृंदावन्तो नंदिने। हारि वारि धारयावि मंडितोरुखण्डवा पुण्डरीको मण्डलोक्त अण्डजले ताण्डवा। काम पामरोग्र पाप संपदन्दिने मां पुनातु सर्वदार विंदबंधु नंदिने। श्रीकराभिमुष्ट जन्तु दुर्विपाकमर्दिने नंद नंदनंतरंग भक्ति पूरा वर्धिने। तीर संघमाभिलाषे मंगलान बंधिने मां पुनातु। हरे कृष्णा। अभी हमने श्री जमुना जी की आरती देखी, जमुना जी को प्रार्थना किया, आचमन किया। जमुना जी की कृपा लेकर हम दादाजी के घर जाएंगे। दादाजी हमारे आध्यात्मिक दादाजी, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव श्रील प्रभुपाद,
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जहां से उन्होंने वृंदावन में अपने इस्कॉन का एक केंद्र बनाया। अभी सबसे पहली बात यह है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो, कि जब वो वृंदावन से अमेरिका गए तब राधा दामोदर मंदिर से गए। उस समय ब्रजवासियों ने उनको टोका था, अरे कैसे ब्रजवासी हो आप, कैसे भक्त हो, कैसे वैष्णव हो, सब वृद्धावस्था में वृंदावन में आते हैं बसने के लिए, और आप वृंदावन में आके बसे, अच्छी तरह से सेवा भी कर रहे हो, लेकिन अभी जा रहे हो वृंदावन छोड़ के, वो भी 10,000 मील समुद्र लांग कर ऐसे देश में जा रहे हो जहां पर तो कोई जाने की तमन्ना भी नहीं करता है, लेकिन आप छोड़ के जा रहे हो। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी गुरु की आज्ञा थी, उनको पता था वो क्या करने जा रहे हैं। अमेरिका पहुंचे और 12 साल 14 बार विश्व का भ्रमण किया, 108 मंदिर बनाए, 10,000 शिष्य बनाए। इस बीच वृंदावन आए और उन्होंने रमण रेती इस स्थान पर उन्होंने जगह लिया। अभी आपको पता नहीं होगा कि रमण रेती यानी उस समय की क्या स्थिति थी। रमण रेती, जहां पर आज इस्कॉन का मंदिर है, उसको रमण रेती कहते हैं। वहां से 28 किलोमीटर पर राधा कुंड श्याम कुंड है, और इतिहास बताता है कि 1971 में रमण रेती से लेकर राधा कुंड तक सूरज की एक किरण भी जमीन पर स्पर्श नहीं करती थी। इतनी घनघोर जंगल वहां पर होता था। अरे रमण रेती में शेर और सिंह आया करते थे, हिंस्र श्वापद जानवर आया करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा, आप थोड़ा रुकिए और देखिए आगे होता क्या है। तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना कि जंगल में मंगल कर दिया, ऐसे प्रभुपाद जी ने उस जंगल में मंगल कर दिया। आज रमण रेती में जो जगह है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत जो है वो बंबई से बराबरी की कीमत है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने वहां पर वृंदावन दूसरा बसाया। अभी सारे आश्रम सब कुछ, वो मेन रोड, मेन एरिया वृंदावन का हो गया। तो वो जब जगह ली थी और उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू था, तो प्रभुपाद जी का एक कमरा था जहां पर प्रभुपाद जी को वो रुकाते थे, वहां पर उन्होंने विश्राम किया है, निवास किया है। हर समय जब वृंदावन में आते थे बीच बीच में, तो उस कमरे में रुकते थे। वो कमरा ये कमरा है। इस कमरे में, इस जगह पर प्रभुपाद जी बैठते थे और अपने शिष्यों से और आने वाले मिलने वालों से बैठते थे, बात करते थे, प्रश्न उत्तर करते थे। बहुत सुंदर और बहुत महीन जगह है ये। उसके आगे जाएंगे तो आप देखेंगे उनका शयन गृह है, वहां पर वो निवास करते थे, रात को विश्राम करते थे। और इन सारे कमरों में आप देख रहे हैं ना, जितनी चीजें रखी हुई है, सब चीज प्रभुपाद जी की उपयोग की वस्तुएं हैं। यहाँ तक कि उनका टिफिन बॉक्स, वहां उनके बर्तन, उनकी कटोरियां, उनके चम्मच, उनका ब्रश, उनकी दाढ़ी का ब्लेड, उनका मृदंग, उनका हारमोनियम, उनकी जपमाला, उनके जूते, उनके हर प्रकार की वस्तु जो उन्होंने, यहाँ तक कि उनका तौलिया, उनका छोटा नैपकिन, वो सब कुछ वहां पर उन्होंने बहुत संभाल के रखा है। इस जगह पर संभाल के रखा है ताकि आने वालों को प्रभुपाद जी की उपयोग में लाई हुई हर एक वस्तु का दर्शन हो सके। हम लोग धन्य अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को अनुभव करते हैं कि यहाँ पर आने से प्रभुपाद जी का निवास का अनुभव होता है कि प्रभुपाद जी यहाँ पर है, थे नहीं, यहाँ पर अभी भी निवास करते हैं। ऐसा उनका अस्तित्व हर कमरे में हमको अनुभव होता है। जब मैं सबसे पहले वृंदावन में 1986 में गया था, तो जब इस कमरे में आया था मैं, तो मुझे प्रभुपाद जी का अस्तित्व इतने तीव्र रूप से अनुभव हुआ। आज भी वो अनुभूति मेरे हृदय में जागृत है। जो विग्रह प्रभुपाद का रखा है आपके सामने है, प्रभुपाद जी बैठे हैं, अभी भी वहां पर है वो। और ये जो बिस्तर है, इस पर प्रभुपाद जी ने अपने आखिरी 3 महीने बिताए। केवल चर्म और हड्डी, अस्थि, इतना ही था बस। 3 महीने कोई खान पान नहीं, कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में उन्होंने बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ चेतना के साथ, जागृति के साथ में तात्पर्य लिखे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय ब्रह्म सम्मोहन लीला के ऊपर भाष्य किया। उनका एक फिल्म है, उसमें आप देखेंगे प्रभुपाद जी इतने जर्जर हो गए हैं जरा से कि उनके मुंह पर वो माइक्रोफोन रखा गया है और वो तात्पर्य कह रहे हैं, जिसको आगे जाकर उन्होंने टाइप किया। इतनी प्रेरणा मिलती है उस वीडियो को देखते हुए। कितना समर्पण था उनका, आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी खून की बूंद तक उन्होंने प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की सेवा की।
और श्रीमद् भागवत का चिंतन, मनन और कथन करते हुए उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। 14 नवंबर 1977 इस दिन जब उनका जाने का समय हुआ तो उनका जो देहावसन है, उनका जो गौलोक गमन है, वो इतना दिव्य घटना है। सारे भक्त लोग इर्द गिर्द जमा हुए हैं, बड़े भावना पूर्वक अश्रु प्रवाह करते हुए कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बिल्कुल चेतनामय अवस्था में हैं, बेहोश नहीं है, बिल्कुल शुद्धि पर हैं, चेतनामय अवस्था में हैं। अपने गुरु महाराज कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की चित्रपट की ओर प्रेम से निहारते हुए, अश्रु प्रवाह आंखों से करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तों के बीच में श्री वृंदावन धाम में अपना शरीर इस बिस्तर पर त्यागा। तब ब्रजवासियों ने कहा कि प्रभुपाद जी सच्चे ब्रजवासी थे, बोले जन्म कलकत्ता का था। तब उनके वो ये रहस्य जो है भेद हुआ कि ये वृंदावन से अमेरिका गए, पश्चिमात्य देश यवन देश में, मलेशिया देश में गए, लेकिन वहां पर वृंदावन को देने के लिए गए और लौट के आए और वृंदावन में ही एक सच्चे ब्रजवासी की तरह उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और गौलोक धाम में वो पधारे। अभी हम बाहर निकलेंगे और मंदिर में जाएंगे। देखिए, मंदिर की जो कृष्ण बलराम का विग्रह है, राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह है, गौर निताई का विग्रह है। कृष्ण बलराम जी का एक सुंदर कथा मुझे याद आती है। एक प्रभुपाद जी के पुराने ब्रजवासी मित्र, बुजुर्ग वृद्ध अवस्था वाले आए थे, एक बार मिलने के लिए आए थे, समय भी दिया था, लेकिन बहुत देर तक वो प्रभुपाद जी के कमरे में आए ही नहीं। तो बहुत देर के बाद कमरे में आए और क्या बताया कि मैं पूरे ब्रज में ढूंढ रहा था कृष्ण बलराम कहाँ हैं, कहीं पर नहीं मिले। आपके पास मिलने का समय मिला तब आया तो देखा थे कृष्ण बलराम तो आपने यहाँ पर बांध के रखे हैं अपने प्रेम से। इसलिए मैं बहुत देर तक उनको निहारता रहा कि कैसे कृष्ण बलराम आपके श्रील प्रभुपाद आपके प्रेम से यहाँ बंधे हुए हैं, और इसलिए मुझे देर हो गई। तो प्रभुपाद जी को भी बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक ब्रजवासी ने कृष्ण बलराम के उपस्थिति को यहाँ पर अनुभव किया कि कृष्ण बलराम यहाँ है। राधा श्याम सुंदर जी की कहानी ऐसी है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह प्रतिष्ठापना करने का निर्णय लिया तो अपने भक्तों को कहा, चलो हम सेवा कुंज चलते हैं, राधा श्याम सुंदर के मंदिर के सामने बैठकर कीर्तन करते हैं। और राधा श्याम सुंदर जी को विनती करते हैं कि आइए हमारे रमन रीति वाले मंदिर में भी पधारें। तो हमें विश्वास है एक हृदय की भावना के अनुसार कि राधा श्याम सुंदर जी आज सेवा कुंज में भी विराजमान हैं, श्यामानंद पंडित के मंदिर में, और वो प्रत्यक्ष रूप में प्रभुपाद जी के मंदिर में उनके प्रेम के निमंत्रण के कारण वहां पर भी उपस्थित है। कृष्ण बलराम मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर ऐसा मंदिर है कि सबसे कड़ी ठंड में और सबसे कड़ी गर्मी में 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होगा या 0 डिग्री के नीचे भी बर्फीली ठंड होगी, उस समय भी हर दिन कृष्ण बलराम मंदिर में, राधा श्याम सुंदर मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में 500 लोग 4:30 बजे मंगला में खड़े रहते हैं। इतना ही काफी है श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर का गौरव समझने के लिए। ऐन्द्र प्रभु वहां पर रहा करते हैं, उन्होंने वहां पर 24 आवर्स 24 घंटे का कीर्तन आरंभ किया। बहुत सुंदर वो दिन थे जब वो बैठकर वहां पर गाते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये तो गंधर्व हैं, गंधर्व लोक से मेरी संस्था में आंदोलन में सेवा करने के लिए आए हैं। अभी अभी उनका देहांत हुआ है कुछ साल को पहले। तो वो एक ऐसे विभूति थे जो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के बहुत बड़े भक्त थे वो। और अब हम आगे चलते हैं दर्शन करते हुए तो प्रभुपाद जी की समाधि में आएंगे। जब 14 नवंबर 1977 में प्रभुपाद जी ने अपना शरीर त्याग किया तो पहले उन्होंने कह दिया था अपने वसीयत में कि भक्ति वेदांत नारायण महाराज जो केशव गौड़िया मठ के बहुत ही महान संत थे, वो उनके अच्छे मित्र थे और उनके शास्त्रीय सलाहकार भी थे, सब सलाह उनसे करते थे शास्त्रीय। तो वो उन्होंने कहा था कि मेरा जो समाधि संस्कार है आपको करना है। तो सारा जो नियोजन था समाधि संस्कार का वो परम पूज्य भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने किया, और प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक पुत्र के नाते समाधि संस्कार परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने किया। बहुत ही हृदय प्रसंग था वो, और प्रभुपाद जी वहां विराजमान है। शास्त्रों में लिखा है कि जहां पर संत का शरीर समाधि में लीन होता है वहां पर उनका अस्तित्व सबसे अधिक अनुभव में आता है।
तो हम जानते हैं कि जन्म जो है संत का वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन जब उनका शरीर छूटता है तो उनकी महानता उनकी समाधि में सबसे ज्यादा प्रकट होती है। हम इस जगह पर क्यों आते हैं? ये हमारे लिए आश्रय स्थान है। श्री वृंदावन धाम को हम जानते नहीं है, बिल्कुल पढ़ा है किताबों में, कुछ अनुभूति नहीं है। इनके चरणों में वृंदावन की अनुभूति होगी, इसलिए हम वृंदावन में आते हैं, पहले समाधि में आते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनसे कृपा की याचना करते हैं, और फिर हमारी कुछ ब्रज में सेवा हो या हमारी यात्रा आरंभ करनी है तो वो यात्रा हम लोग आरंभ करते हैं। तो आइए चलो प्रभुपाद जी के चरणों पर यहाँ पर हम लोग हृदय से आश्रय की मांग करें, की याचना करें, उनकी कृपा ग्रहण करें, उनको वंदन करें, और फिर यहाँ पर आने से हमारी वृंदावन की जो यात्रा है वो सफल होती। अभी हम प्रभुपाद जी की गौशाला में जाएंगे। ये गौशाला जो है, प्रभुपाद जी गाय की सेवा पर बड़ा विश्वास रखते थे, क्योंकि गाय वैदिक संस्कृति का मूल है। यहाँ पर 350-400 देसी गाय की सेवा होती है, बहुत सुंदर तरीके से होती है। और प्रभुपाद जी इस बात पर पूरा विश्वास रखते थे कि जब गाय संतुष्ट है तो हमारी भक्ति प्रगति पथ पर है। श्री कृष्ण भी संतुष्ट तभी होंगे जब गाय संतुष्ट होगी। इसलिए यहाँ पर भी आकर हमारा थोड़ा योगदान देना आवश्यक है, क्योंकि प्रभुपाद की गाय कृष्ण की गाय हैं। जब गो माता संतुष्ट है तो गोपाल भी संतुष्ट हैं, तो हमारा जीवन भी प्रगति पथ पर है, समृद्धि पथ पर है। तो आइए गायों पे हमारा हाथ फेरे, प्रेम से उनके संपर्क बनाएं, उनकी सेवा के लिए योगदान दे, और यहाँ पर आने से फिर हमारी वृंदावन की जो यात्रा है वो एक तरह से परिपूर्ण हो जाती है, सफल हो जाती है। तो आप सबको बधाई है कि आपके वृंदावन की यात्रा इस गौशाला पे आने पर सफल हो रही है। हरे कृष्णा और धन्यवाद। पुनः वो पवित्र घड़ी आ गई है, संध्या का समय आ गया है, दामोदर अष्टकं गाने की शुभ घड़ी अभी आ रही है। अपने दीपक तैयार कीजिए, और अब मैं प्रिय बलदेव प्रभु को निमंत्रित करता हूँ दामोदर अष्टकं गाने के लिए। धन्यवाद। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। 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 यशोदाभियो लोकलादवमानं परमृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलादवमानं परमृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या।
तदीय
मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपि परं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपि इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य वीरस्तं किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य वीरस्तं किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य वीरस्तं किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य वीरस्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजामत्यन्तनीले घृतं कुण्ठले स्निग्धैरक्तैश्च गोप्या 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 मुहुश्चुम्बितां बिम्बारताधरं मे मनस्य वीरस्तं मालं लक्षलाभे 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 नमो देवा दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो
प्रसिद्ध प्रबोधो जलाब्धिमाना नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसिद्ध प्रभो जलाब्धिमाना कृपा दृष्टि विद्याति दीनां दतानो गृहाणे क्षमामग्नां मेद्याक्षिदृश्य 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 कुबेरात्मजो बाधामृतैवयात्मा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च 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 तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिरामुदरेया तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिरामुदरेया तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिरामुदरेया तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिरामुदरेया नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयो जराय त्वविश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयो जराय त्वविश्वस्य दाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयो
नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यः नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यः 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम